वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 41 से 44 तक विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 41 और 42 में ये कहा था कि जो लोग वेदों के वाद में संलग्न है और उसके अतिरिक्त उनका कोई उद्देश्य नहीं है, इस तथ्य का समापन हो चुका था। परंतु वेद में वाद, वेद के वाद में रत हैं, इस तथ्य को और स्पष्ट नहीं किया गया था। इसलिए पुनः आज हम उसी विषय को उठाएंगे और स्पष्ट करेंगे श्री भगवान ने ऐसा क्यों कहा। भगवद गीता का उत्कृष्ट सिद्धांत है और उसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसका जन्म और मृत्यु रूपी चक्र से कैसे छुटकारा मिले, ये सब कैसा किस प्रकार समाप्त हो, श्री भगवान का परम धाम कैसे प्राप्त हो और उनकी सानिध्यता कैसे प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति में भगवद गीता का संपूर्ण विषय प्रतिपादित किया गया है। सांसारिक वस्तुओं की कामना को तुच्छ कहा गया, क्योंकि वह सर्वथा विनाशशील स्वभाव वाली होती हैं। गीता जी का विषय निष्काम कर्मियों का विषय है, उसमें सकाम का कोई महत्व नहीं है। फलेच्छा के त्याग के स्वरूप का वर्णन है। वेदों में जो सकाम विषय वर्णित है, उनमें चर्चा करने वाले ये समझते हैं यही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत प्रतिकूल है, सत्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति के विषयों की चर्चा उचित है और उससे बढ़कर कुछ अन्य नहीं है। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के उपाय की जो चर्चा है और जिसका वर्णन वेदों में विस्तार से किया गया है, वेदों में वर्णित विषयों के आधार पर संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना जो लोग चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री भगवान ने वेद में वादरत कहा है। इससे मानव जीवन के जो सर्वोच्च उद्देश्य है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है, वो पृथक हो जाता है। इसी को लक्ष्य करके करने के लिए श्री भगवान ने इस विषय को निरूपित किया है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों का जो एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति है, संसार की प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार श्री भगवान ने जो ये कहा, जो सकाम मनुष्य, कर्मी मनुष्य हैं, वे वेदों के वाद में संलग्न रहते हैं, परंतु मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है।
इसलिए श्री भगवान ने ऐसा कहा। श्री भगवान ने आगे कहा, कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम। ये श्लोक संख्या 43 का पूर्वार्ध भाग है। का अभिप्राय है, जिन पुरुषों का मन कामनाओं में लिप्त है वह स्वर्ग प्राप्ति को विशेष मानते हैं। श्री भगवान के इस कथन का अभिप्राय ये है, सकामी मनुष्य संसार में अनेक प्रकार की कामनाओं और भोगों में मन को रमाते हैं। कामनाओं का विचार पहले मन में आता है, फिर उसका चिंतन करता है मनुष्य। चिंतन के उपरांत बुद्धि से उसका निश्चय होता है, इस कामना को प्राप्त करना उचित रहेगा और इसको प्राप्त करना उचित नहीं रहेगा। ऐसा विनिश्चय होने पर कामना की पूर्ति का प्रयास होता है। इस कारण श्री भगवान ने ये कहा, जो सकामी पुरुष कामनाओं में मन को लगाते हैं तथा स्वर्ग की प्राप्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात स्वर्ग प्राप्त हो जाए इसके लिए अनेक प्रकार की वैदिक क्रियाएं करते हैं, परंतु इन क्रियाओं के परिणाम से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु जन्म रूपी फल को वे निश्चित प्रदान कर प्राप्त होते हैं, क्योंकि सकाम कर्म से मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जैसे ही मनुष्य के पुण्यों का क्षय होता है वैसे ही पुनः मनुष्य को फिर इस संसार में नाना प्रकार की योनि में आना पड़ता है। श्री भगवान ने कहा कि ये जो कामनाओं का संसार है, कामनाओं की जो इच्छा आकांक्षा है, उससे स्वर्ग भी मिलता है और जन्म कर्म फल रूपी परिणाम भी प्राप्त होता है। तो जो लोग वेदों के वाद में रत हैं उन्हें निश्चित प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 43 के पूर्वार्ध भाग में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो चूंकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वह तो मुक्ति ही है, श्री भगवान का साक्षात्कार ही है। स्वर्ग की कामना तथा उसके लिए जो वैदिक क्रियाएं हैं, यज्ञात्मक कर्मों का संपादन है, वो भगवान की दृष्टि में ठीक नहीं है, वो निकृष्ट है। इसका परिणाम पुनर्जन्म होता है। इसीलिए श्री भगवान ने कहा, जो वेदों के वाद में वैदिक विषयों के व्याख्यान में रत हैं और वेदों के अनुसार नाना प्रकार के कर्मों का संपादन करते हैं, उनका जो परिणाम है वो जन्म कर्म फल प्रदान। उनके कर्म से जन्म रूपी फल प्राप्त होता है। जन्म कर्म प्रदान, जन्म ही प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसा अभिप्राय श्री भगवान का है। तो इस
क्योंकि प्रकरण गंभीर है और इस पर हम कल पुनः चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।